हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरके निटिंग क्रिएशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा स्वेटर का डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये वर्धमान की वूल ली है और ये 10 नंबर की नीडल ली है। अगर आप वर्धमान की और ओसवाल की इस वूल में बनाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे 10 नंबर की नीडल यूज कीजिएगा, और अगर आप इसको 3 प्लाई में बनाना चाहते हैं तो आप इसको 9 नंबर की सिलाई से बुन लीजिएगा, तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। तो चलिए डिजाइन बनाना शुरू करते हैं कि ये डिजाइन हमारा कैसे बनाया गया है। इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये 4 के मल्टीपल में फंदे डाल के और 3 फंदे प्लस किए हैं। जैसे पहले 4, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4, लास्ट में हमारे 3 फंदे रहने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 4 के मल्टीपल करते हुए 16 फंदे डाले हैं और प्लस 3 किए हैं, तो मेरे यहाँ पे 19 फंदे हैं। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो बैक साइड से बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि सीधी तरफ से हमारा ये डिजाइन बनना शुरू होगा। तो ये डिजाइन की फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट फंदा है हमारा, इसको हम एज स्टिच है बुन लेंगे, या बुनिए या उतारिए, आपकी मर्जी है। ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे आगे की तरफ से ऐसे, यहाँ से नहीं आगे की तरफ से ऐसे स्लिप करेंगे, 2 3। अब धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे फिर से स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे। अब ये फंदा सीधा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और सीधा फंदा बुनेंगे, एज स्टिच है, इसको भी सीधा बुन लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है, एकदम रेडीमेड लुक नजर आती है बनने के बाद। ये सेकंड रो है, बैक साइड से इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। इसको ऐसे उल्टा बुन लेंगे। ये सेकंड रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम सीधी तरफ थर्ड रो में। फिर से थर्ड रो को ऐसे ही बनाएंगे जैसे फर्स्ट रो बुनी थी, एज स्टिच, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे, आगे की तरफ से निडल डालते हुए, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे फिर स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे फिर स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एज स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। अब आएंगे फोर्थ रो पर बैक साइड में, इसको पूरी को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ऐसे इसको धागा अपनी तरफ करते हुए सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा और इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। जिसको थोड़ी सी भी बुनाई आती है वो भी इस डिजाइन को आराम से बना लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और जेंट स्वेटर के लिए तो एकदम परफेक्ट डिजाइन है। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है। वैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा। ये हमारी फोर्थ रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम फिफ्थ रो पर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये एज स्टिच फंदा है, इसको बुनेंगे, फिर ये एक फंदा बुना था, इसको भी बुनेंगे। अब जो ये 3 फंदे थे हमने स्लिप किए थे, इस फर्स्ट फंदे को हम यहाँ पे बुन लेंगे, और ये बीच का फंदा है 3 में से, ये 2 धागे छोड़े थे जो, इनके नीचे से सिलाई डाल के और इस फंदे को बुनेंगे। फिर ये 2 धागे हैं जो, इनको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। अब फिर यहाँ पे ये 2 फंदे बुनेंगे, एक फंदा 3 में से बच गया था, ये एक ये बुना हुआ सीधा 2। अब ये 3 फंदे हैं जो स्लिप किए थे, इसके फर्स्ट फंदे को बुनेंगे।
तो हमारे बीच में फिर से वे 3 फंदे बने हुए आ गए। अब फिर यहाँ से निडल डाल लेंगे, इन दोनों फंदों के नीचे से यहाँ से डालते हुए और इस फंदे को बुनेंगे सीधा। अब ये जो दोनों धागे हैं इनको इसके ऊपर से ऐसे उतारेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। अब फिर इसके नीचे से निडल डाल लेंगे ऐसे और इस फंदे को बुनेंगे। जो 3 फंदे स्लिप थे उनके बीच वाले फंदे को बुनना है, यहाँ पे इसके ऊपर से ऐसे उतारेंगे, फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। अब फिर यहाँ से डाल लेंगे जो ये 2 धागे हमारे आगे की तरफ से थे और इस फंदे को बुनेंगे और इन 2 को इसके ऊपर से ऐसे बनाते हुए फंदा बुन लेंगे, फिर 3 फंदे सीधे। तो हमारी ये 5वीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम छठी सिलाई पर। छठी सिलाई को फिर से ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे, इसको पूरी रो को ऐसे उल्टा ही बुनते जाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत जल्दी जल्दी बन के आता है। इसको पूरे को उल्टा बुन लेंगे। छह सिलाइयों का डिजाइन है, वैसे 12 सिलाइयों में और हो जाएगा क्योंकि 6 सिलाई के बाद हमने इस डिजाइन की जगह को चेंज करना होता है। अब आ गए हम सीधी तरफ 7वीं सिलाई में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो ये डिजाइन यहाँ पे बना है ये हमारा यहाँ बीच में आएगा। तो अब हमने पहली रो में बनाया था 1 फंदा सीधा और एज स्टिच, फिर सीधा, फिर 3 फंदे स्लिप किए थे। तो अब की बार हम यहाँ पे ये 3 फंदे बुन के, ये 3 फंदे बुनने के बाद और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर ये है एज स्टिच फंदा। अब यहाँ पे 7वीं सिलाई है, इस सिलाई में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसकी जगह को चेंज करना होगा। फर्स्ट रो में हमने 1 फंदा बुन के फिर दूसरा फंदा बुना था, ये एज स्टिच है, 1 फंदा बुन के फिर 3 फंदे स्लिप किए थे। अब की बार ये एज स्टिच दूसरा और ये तीसरा और अब ये चौथा फंदा। 4 फंदे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और जो ये बीच में 3 फंदे हैं इनको स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब जो ये फंदा है जिसके अंदर ये डिजाइन बना हुआ है इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे फिर स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से ये फंदा सीधा। अब लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, इनको भी सीधा बुन लेंगे। तो ये डिजाइन दोबारा से हमारा स्टार्ट हो गया। अब फिर यहाँ पे उल्टी सिलाई बनाएंगे, पूरी रो को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट। अब आ गए सीधी तरफ 9वीं सिलाई में। फिर से ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 सीधे बुनने के बाद इस चौथे फंदे को भी सीधा बुनेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे। अब फिर धागा पीछे करेंगे इसके आगे की तरफ से और ये फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे फिर से स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और 1 फंदा फिर से सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा बुनेंगे। अब लास्ट में 3 फंदे हैं, इनको भी सीधा बुनेंगे। अब आ गए हम 10वीं सिलाई पर। तो 10वीं सिलाई को बैक साइड से पूरी को उल्टा बुन लेंगे। अब आ गए सीधी तरफ 11वीं सिलाई में। तो फिर से ये फंदा एज स्टिच सीधा। अब ये हमने यहाँ पे 4 फंदे बुने थे एज स्टिच के समेत। अब यहाँ पे ये बीच में 3 फंदे स्लिप थे, तो इस फर्स्ट फंदे को 3 में से बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे ये 5 फंदे बन जाएंगे। अब 1 2 3 4 फंदे ये थे, ये 3 स्लिप थे, तो इस फर्स्ट फंदे को बुनेंगे।
अब इसके नीचे से नीडल डाल लेंगे ऐसे और इस फंदे को बुनेंगे और इन दोनों धागों को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब फिर इसके नीचे से नीडल डाल लेंगे ऐसे यहाँ से और इस फंदे को बुनेंगे बीच वाले को और इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे, बुनेंगे। फिर से 3 फंदे सीधे। अब फिर ये 2 धागे इनके नीचे से सिलाई ऐसे डाल लेंगे और फिर इस फंदे को बुनेंगे। ऐसे बुनेंगे और फिर लास्ट में फिर से ये फंदा बुनेंगे। ये फिर से 4 फंदे आगे के और सीधे बना देंगे। ये हमारी 11वीं सिलाई है और 12वीं सिलाई को फिर से उल्टा बुन देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाइयों का डिजाइन है वैसे और 12 सिलाइयों में ओवर हो जाता है। तो 6 सिलाई अगर हम बनाते जाएंगे तो हमारा ये ऐसे बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन बन के आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू।